जब से सरकार द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की गई है, बहुत सारे कर्मचारी संगठनों का विरोध सामने आ रहा है और अब यह विरोध खुल कर के प्रदर्शन के रूप में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी यूनिफाइड पेंशन स्कीम की नोटिफिकेशन या किसी भी प्रकार की पॉलिसी सामने नहीं आई है, सरकार ने अब तक इसे जारी नहीं किया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो बातें अब तक यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सरकार ने बताई है, उसी आधार पर बहुत सारे कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। और कई ऐसे भी संगठन हैं कर्मचारियों के, जिनका कहना है कि चूंकि अब तक नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है, तो इसलिए जब तक नोटिफिकेशन सामने नहीं आता हम विरोध में शामिल नहीं होंगे। और वो फिलहाल इन बातों से संतुष्ट है कि आगे हो सकता है सरकार इसमें सुधार करेगी। इसके लिए कर्मचारी संगठनों ने जो कमियां यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ऑब्जर्व की है, उसके संदर्भ में लगातार वो लेटर लिख रहे हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि कर्मचारी संगठनों की ये मांग लगातार थी कि फिर से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किया जाए, क्योंकि एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों के रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुनिश्चितता कम है। कितनी पेंशन होगी, ऐसी कोई भी संभावना दिख नहीं रही है। और इन अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए कर्मचारी संगठन लगातार पुराने पेंशन की मांग कर रहे थे। हालांकि इसी बीच में सरकार ने अपनी पुरानी पेंशन व्यवस्था को न लागू करके एनपीएस में सुधार करके उसके जगह पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा कर दी। लेकिन इसमें भी बहुत सारी कमियां लोगों को दिख रही है। तो कुछ कर्मचारी संगठनों का ये भी कहना है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, एक तुलनात्मक अध्ययन यूनिफाइड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के बीच में करना अभी जल्दीबाजी होगा। इसलिए वो नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही 2-4 महीने बाद में जब भी सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम की पॉलिसीज़ और नोटिफिकेशन जारी करेगी, उस आधार पर कुछ ऐसे कर्मचारी संगठन हैं जो न्यू पेंशन स्कीम यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करके फिर से वो अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। इसी बीच देश के अलग अलग हिस्सों में कई कर्मचारी संगठनों ने अपना शांतिपूर्वक विरोध प्रकट करते हुए हाथों पर काला पट्टी बांध करके अपना ये प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी रूप में एनपीएस या यूपीएस मान्य नहीं होगा। ऐसे कर्मचारी संगठनों का मानना ये है कि यूपीएस जो पेंशन व्यवस्था लाई गई है वह एनपीएस से भी बुरा है, क्योंकि इनका कहना है कि इसमें रिटायरमेंट के बारे में जो चीज़ें बताई गई है कि एक कर्मचारी अगर 25 साल बाद रिटायर्ड होगा सर्विस करने के बाद में, तो उसे पेंशन जब मिलेगी वो उम्र उसकी 60 साल की होगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति 25 वर्ष में भर्ती होता है और 25 वर्ष सर्विस करने के बाद में 50 वर्ष की उम्र में अगर रिटायर होता है, तो जो फिलहाल जो प्रतिक्रियाएं और जो स्टेटमेंट सरकार की तरफ से निकल कर आया है, उसके अनुसार अगर वह व्यक्ति 50 वर्ष में रिटायर होगा तो उसे 10 वर्ष तक लगभग इंतजार करना पड़ेगा अपना पेंशन लेने के लिए। ऐसी स्थिति में यह जो व्यवस्था है यूनिफाइड पेंशन, उसमें कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह बहुत ही गलत है। और उस बचे हुए समय में जब सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड होंगे तो वो अपना भरण पोषण, अपना जीवन कैसे चलाएंगे, क्योंकि पेंशन ही एक ऐसी व्यवस्था होती है जो बुढ़ापे के सहारे के रूप में जाना जाता है। इसलिए ऐसे कर्मचारी संगठनों का पूरी रूप से एनपीएस और यूपीएस दोनों का ही विरोध है। अब देखना ये होगा कि इन कर्मचारी संगठनों ने लिखित रूप में जो कुछ भी कमियां यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नोटिस किया है अभी तक, और जो कमियों को आगे इन्होंने प्रस्तुत किया है, क्या जब नोटिफिकेशन जारी होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम के संदर्भ में या पॉलिसी जब फ्रेम होकर के 2-4 महीने बाद सामने आएगी, तो क्या उन सारी कमियों को, उन सारी मांगों को पूरा करने के बाद में वो नोटिफिकेशन आता है, या उसी रूप में नोटिफिकेशन जारी होगा जैसे सरकार द्वारा
बताया गया है। उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम कर्मचारियों के लिए कितना फ़ायदेमंद या कितना नुकसानदायक होगा। मिलते हैं इस तरह के वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें।